परम पूज्य गुरुदेव की जय। भगवत गीता में कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यवहारिक जीवन को स्पर्श करती है और हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है कि कामना के बारे में कहा जाता है, यह ज्ञानियों का शत्रु है, हर किसी का शत्रु है। यह ज्ञान को ढक देता है, इसलिए इसको बैरी समझ के मार देना चाहिए। और ये बात सही है कि ईश्वरीय विधान के अनुसार जो प्रारब्ध में जो भी होता है वो मिल जाता है, इसलिए उसकी कामना करना ही नहीं चाहिए। ये कर्म भूमि है तो यहाँ कर्म करना ही चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन फल की कामना, फल में आसक्ति नहीं हो। काम अच्छा होगा तो फल मिल ही जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जैसे जीवन में बिना चाहे दुख मिलता है, उसी तरह से सुख भी बिना चाहे मिल जाता है। तो फिर कामना किस बात की? इसलिए कामना को शत्रु कहा जाता है। कामना की जब प्रबलता होती है तो यह ज्ञान को ढक देता है। ज्ञानी पुरुष भी कामना के अधीन होकर के कुछ समझ नहीं पाता है, इसलिए इसको बैरी कहा जाता है, नित्य बैरी कहा जाता है। तो जब हमारे प्रारब्ध में जो है वो मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा, तो फिर हम कामना क्यों करें? हाँ, कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म में हमारा अधिकार है, यह कर्म भूमि है। भगवत गीता में यह है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में अधिकार है ना। यू हैव राइट टू डू वर्क, मा फलेषु कदाचन, नेवर इन रिजल्ट। रिजल्ट में नहीं, क्या फल होगा उसमें आसक्ति नहीं होनी है। कर्म कीजिएगा तो फल मिल ही जाएगा, इसलिए फल में आसक्ति भी नहीं हो और किसी प्रकार का कामना भी मन में उत्पन्न न हो। कामना उत्पन्न बस अगर हो तो परमात्मा प्राप्ति की हो। यह जीवन में अभी तक हमने दो कर्म भी नहीं चला परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो इस बात की कामना कीजिए कि इस जीवन में हमें परमात्मा की प्राप्ति हो और कुछ नहीं। और जो कुछ भी प्राप्त है वो सब उसको कहिए कि बाई प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट हमारा लक्ष्य नहीं है, सब बाई प्रोडक्ट है। बस लक्ष्य वही है कि भगवान की प्राप्ति की दिशा में हम दो चार कदम चले, बस इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद।